हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मैरिड माय फादर इन लॉ के इस पार्ट में अगली सुबह मिस्टर सेन अपने कमरे में अपने कपड़े को पहन रहे होते हैं। वो अपने टाई को लेने के लिए जैसे ही बेड पे अपना हाथ रखते हैं वैसे ही जन हाउ का हाथ उनसे टच होता है। फिर वो जन हाउ से कहते हैं, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। फिर जन हाउ मिस्टर सेन के गले में उनका टाई पहनाते हुए उनसे कहता है, क्या आप बाहर जाने से पहले घर का नाश्ता करना चाहते हैं। फिर मिस्टर सन कहते हैं, नहीं, मैं बाहर खाऊंगा। ठीक है, अब रहने दो, ये मैं खुद कर लूँगा। तभी जन हाउ मिस्टर सन के और भी करीब जाके कहता है, 1 मिनट, आई एम सॉरी। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तुमने अचानक माफ़ी क्यों मांगी। क्या तुमने कुछ गलत किया है जिसके लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो। तो जन हाउ कहता है, मुझे नहीं मालूम, माफ़ करना। क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप नाराज़ हो गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है। तभी मिस्टर सन जन हाउ को खुद से दूर ढकेलते हैं और जन हाउ जाके बिस्तर पे गिरता है और वो मिस्टर सन का नाम लेता है और मिस्टर सन उससे कहते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें इडियट कहता हूँ, एक इडियट जो केवल माफ़ी मांगना जानता है। ये सुन के जन हाउ कहता है, क्या। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जन हाउ को अपने क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पे बैठ के जन हाउ मिस्टर सेन की कही हुई बातें याद करता है जो सुबह मिस्टर सेन ने उससे कही थी। ये सब सोचते हुए वो एक मरीज की दांतों को देखते हुए कहता है, तुमने मुझे अचानक क्यों डांटा। ये सुन के वो मरीज कहता है, हाँ, मैंने आपको कहाँ डांटा। डॉक्टर, क्या आप मेरे दांत को चेक करेंगे, मेरे दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। उससे माफ़ी मांगता है। तभी पीछे से एक नर्स कहती है, डॉक्टर जैन, मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। फिर जैन हाउ अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, हाँ सचमुच, माफ़ कीजिएगा, मैंने ये नहीं सुना। फिर वो अपने फ़ोन को देख के कहता है, हाँ नहीं, मेरे फ़ोन पे तो कोई मिस कॉल नहीं है। हाँ, ये तो मिस्टर सन का फ़ोन है। क्या मैंने आज सुबह गलती से उनका फ़ोन उठा लिया। सीन शिफ्ट होके सैन ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या आप मिस्टर सैन से मिलना चाहते हैं, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है सर। तो जन हाउ कहता है, नहीं, क्या आप उसे बता सकते हैं कि मैं जन हाउ हूँ और उन्होंने गलती से मेरा फ़ोन उठा लिया है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट फ़ोन लगाते हुए कहती है, प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। फिर जन हाउ चारों ओर देखते हुए कहता है, वाह, ये मिस्टर सेन की कंपनी है, मैंने जितना सोचा था मिस्टर सेन उससे ज़्यादा अमीर हैं। तभी जन हाउ को सुनाई देता है कि कोई उसका नाम लेता है, मिस्टर जैन। जन हाउ उस ओर देखता है, वहाँ सेक्रेटरी वो होता है। जन हाउ उनसे कहता है, आप यहाँ फिर से। सेक्रेटरी वो कहते हैं, हाँ, हम फिर से मिल गए, आप मुझे मिस्टर सेन का फ़ोन दे दीजिए। ये सुन के जन हाउ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ढकेलते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हटो, मैं उसे खुद दे दूँगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट वो को उठाते हुए कहती है, मिस्टर वो, क्या आप ठीक हैं, आप बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, मेरी मदद करो, मुझे मिस्टर सेन की रक्षा करनी है। सीन शिफ्ट होके चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन कुछ ढूंढते हुए कहते हैं, मैंने कल उसे यहीं रखा था, वो आखिरकार कहाँ है। तभी क्लिक होकर दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है तो मिस्टर सन को लगता है कि वो आया है। तो मिस्टर सन उससे कहते हैं, वो मेरे दराज में वह पिक्चर कहाँ है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी अनुमति के बिना मेरी चीज़ों को मत छुओ। ये सुन के जन हाउ कहता है, कैसी तस्वीर मिस्टर सेन। ये सुन के मिस्टर सेन चौंक जाते हैं और वो जल्दी से उठने लगते हैं तो दराज से उनके सर में चोट लग जाती है और जन हाउ ये आवाज़ सुन के उनके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ मिस्टर सेन, क्या आप ठीक हैं। तो मिस्टर सेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, यहाँ मत आओ। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि फ़ोन सीधे वो को दे दो, तो तुम अंदर क्यों आए। ये सुन के जन हाउ कुछ बोलने जाता है तभी वो कहता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं मिस्टर सेन, कौन सी तस्वीर। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, वह बस एक कार रेसिंग साइड का एक फ़ोटो था। ये सुन के वो याद करते हुए कहता है, मुझे याद आ गया, आज सुबह जब मैं आपके कार्यालय की सफाई कर रहा था सुबह 6 बजे, मैंने दराज में कुछ पुरानी बेकार फाइलें देखी और मैंने उन्हें एक साथ फेंक दिया। क्या वह चित्र बीच में था।
यह सुन के मिस्टर सन गुस्से से कहते हैं, क्या तुमने उसे फेंक दिया? तुमने उसे फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? यह सुन के वो डर के कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर सन। फिर जन भी कहता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट था, आप इसे ऐसे कैसे ही फेंक सकते हैं? तो वो कहता है, यह सब मेरी गलती है, मुझे मिस्टर सन का सामान बिना अनुमति के नहीं फेंकना चाहिए था। फिर जनाब कहता है, एक सेक्रेटरी के रूप में आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? ये सब सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तुम लोग अब रहने भी दो। ये सुन के जनाब मिस्टर सन की ओर देखता है तो मिस्टर सन कहते हैं, यह सिर्फ एक तस्वीर है, मैं इसके लिए एक अच्छा सेक्रेटरी नहीं खोना चाहता, वैसे भी यह कोई इम्पोर्टेंट मेमोरी तो नहीं है और यह उस रेस में लिया गया था जहां मैं अंतिम स्थान पर आया था, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुन के जनाब मिस्टर सेन को देखता है और कहता है, आपका क्या मतलब है, यह कोई इम्पोर्टेंट मेमोरी नहीं है? तो मिस्टर सन कहते हैं, सचमुच यह इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? वो आपने अच्छा काम किया, मेरे कार्यालय की नियमित रूप से सफाई करना याद रखें। ये सुन के वो हामी भरता है और जैनहाउ की ओर देखता है। फिर मिस्टर सेन जैनहाउ का फोन उसे देते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सब सुन के जैनहाउ वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है। तभी मिस्टर सेन फिर से उसे कहते हैं, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ जैनहाउ, तुमने ये सब देखा है, वह सब कुछ कर सकता है जो तुम कर सकते हो और तुमसे भी बेहतर। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन वो या और कोई भी ऐसा कर सकता है, तुम सब मेरे लिए एक समान हो। ये सुन के जैनहाउ कहता है, आपका क्या मतलब है? तो मिस्टर सन कहते हैं, मेरा मतलब है कि अब तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। जैनहाउ, तुमको मुझ पर इस तरह से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जैनहाउ लिफ्ट के अंदर जाता है और मिस्टर सन की कही हुई बात याद करता है, कोई भी मेरी जगह ले सकता है। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं जो कि चेयर पे बैठ के वो का नाम लेते हैं। तो वो कहता है, यस मिस्टर सन। फिर मिस्टर सन पूछते हैं, आखिरकार वो कहाँ है? सीन शिफ्ट होता है। कोई कहता है, आपका मतलब उन दस्तावेजों से है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पेपर श्रेडर से काट कर टुकड़े कर दिए हैं। तो वो पूछता है, आपने उन्हें कहाँ पर श्रेडिंग किया? तो वो आदमी कहता है, इस समय तो वो टुकड़े टुकड़े होंगे। तो वो पूछता है, जब वे टुकड़े टुकड़े हो गए तो आपने उन्हें कहाँ रखा है? तो वो आदमी कहता है, कचरे के डब्बे में। आप इतने परेशान क्यों हैं उन श्रेडर पेपर के लिए? फिर वो एक कचरे के डब्बे में ढूंढते हुए कहता है, क्या आपका मतलब इस कचरे के डब्बे से है? शायद अगर मुझे यह अब मिल जाए तो मैं इसे वापस जोड़ सकूंगा। तभी कर्मचारी पूछता है, आप स्क्रैप ढूंढने पर इतने क्यों अड़े हुए हैं? तो वो कहता है, मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। फिर हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन मीटिंग खत्म करके सभी को जाने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पे कर्मचारी सभी लोग ये बात करने लगते हैं कि मिस्टर सन को काफ़ी लंबे समय बाद इतनी देर तक काम करते हुए देखा है, क्या उनकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हो चुका है? तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है, उनकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई, वो तो सिंगल हैं, पर आज उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मीटिंग के दौरान वे बहुत विचलित नज़र आ रहे थे। जब हम इस विषय पे बात कर रहे हैं तो क्या आपने आज कहीं भी सेक्रेटरी वू को देखा है? क्या उसे पहले ही नौकरी से नहीं निकाल दिया गया था? मुझे जियाओ झांग ने बताया था। मुझे यकीन नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा ना मिस्टर सन करे। सीन शिफ्ट होकर पार्किंग लॉट का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सन लिफ्ट से निकल के कुछ सोचते हुए आते हैं। वो सोच रही होती हैं कि क्या मैंने जैनहाउ को कुछ ज़्यादा ही हार्श वर्ड कह दिए हैं? क्या मुझे उसे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। निश्चित रूप से उसे समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में उसे इतने हार्श वर्ड कह रहा था।
मेरा मतलब है कि हाँ, ये चीज़ों को संभालने का सही तरीका नहीं था, लेकिन ये कुछ हद तक काम पूरा तो कर देगा। मिस्टर सन ये सब सोचते हुए आ रहे होते हैं। जन हाउ कार के पास ही कुछ कर रहा होता है, उसका वो काम पूरा हो जाता है। मिस्टर सन की नज़र जन हाउ पे जाती है तो वो कहते हैं जन हाउ। तभी जन हाउ कहता है आप इतने देर से क्यों आए हैं? तभी मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो? तुम मेरी कार के पीछे क्यों बैठे थे? ये सुन के जन हाउ एक लंबी सांस छोड़ता है, कार का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठ जाता है। तो मिस्टर सन उससे फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब था एक लंबी सांस छोड़ने का? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था? तुम ऐसे क्यों हो? मेरी कार से बाहर निकलो, मैंने तुम्हें अंदर बैठने की इजाज़त नहीं दी है। सचमुच तुम? ये कह के मिस्टर सन कार के अंदर बैठ के कहते हैं बाहर निकलो। ये सुन के जन हाउ चुपचाप कार के अंदर ही बैठा होता है। फिर मिस्टर सन कहते मेरी कार से बाहर निकलो। फिर भी जन हाउ शांत रहता है। तभी मिस्टर सन रेडियो स्टार्ट करके उससे कहते हैं तो फिर तुम कम से कम अपनी सीट बेल्ट तो बांध ही सकते हो। क्या तुमने मुझे सुना? हे, अपने सीट बेल्ट बांधो। जन हाउ सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो मिस्टर सन उसका सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी ओर झुकते हुए कहते हैं क्या तुम बहरे हो? तुम सुनते क्यों नहीं? तभी जन हाउ मिस्टर सन की ओर देखता है अपनी खाली आंखों से। तो मिस्टर सन कांप के वहीं पे रुक जाते हैं। जन हाउ की आंखें पूरी तरीके से कोल्ड लग रही होती हैं, जिसे देख के मिस्टर सन पूरी तरीके से स्टिफ हो जाते हैं। आगे क्या होगा इसे देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।